तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एनिमेशन को कैसे ब्रेक करते हैं और कैसे एनिमेशन को पॉज किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ये दोनों चीज़ें आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एनिमेशन को ब्रेक करना सीखते हैं। और वो सीखेंगे कैसे कि इस कार को हम यहाँ से लेके ऐसे पूरे इस बॉक्स की तरफ हम मूव करवाएंगे, इस कार को चलाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे ब्रेक करना है। देखो हमने क्या करा था, पहले 0 से लेके 100% तक हमने इस कार को यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया था। अब हम ये मान के चलते हैं हमें इस कार को यहाँ से लेके यहाँ तक चलाना है। पहले कार यहाँ तक आएगी फिर नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हमको इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 50%, ये जो लेफ़्ट हम इधर तक लेके आए थे इसको इधर ले आते हैं 300 पिक्सल तक, ठीक है। अब चलाते हैं, देखो अब ये 50% तक आई और देखो 100% पे वापस जा रही है ये, क्योंकि हमने कोई पोजीशन थी नहीं तो अपने ओरिजिनल स्टेट पे जा रही है उसी तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस कार को यहाँ से लेके नीचे तक लेके जाना था। तो लेफ़्ट से तो ये इधर तक आ गई 300 पिक्सल तक। अब मैं इसे इस पोजीशन से नीचे तक भी लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टॉप से कितना लेके जाना है इसको। अभी टॉप से कितना है ये 16 पिक्सल, इसको हमें नीचे की तरफ लेके आना है। तो मान के चलते हैं ये 330 पिक्सल इसको कर देते हैं, ऐसे लेके चलते हैं। देखो अभी ये कार कैसे आ रही है, ऐसे। लेकिन हमें ऐसे तो चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए थी पहले कार यहाँ तक आए फिर उसके बाद नीचे आए, राइट। तो अब ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है फिर यहाँ जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि कार पहले यहाँ जाए उसके बाद ही नीचे आए, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेफ़्ट जब इधर तक आ रहे थे तो इसको लेफ़्ट से 300 पिक्सल तक रखा। इस टॉप पोजीशन को हमें मेंटेन रखना है, कब तक कि ये एनिमेशन यहाँ से ही स्टार्ट हो। तो जो टॉप 16 पिक्सल हमने इधर बाय डिफ़ॉल्ट लिया था, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर टॉप को यहाँ भी रखेंगे, क्लियर है। अब टॉप 16 पिक्सल 50% तक रहेगा, उसके बाद वो टॉप से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब फिर दोबारा पोजीशन यहाँ तक जा रही है, क्यों? क्योंकि लेफ़्ट हमने इधर 300 पिक्सल दिया हुआ है, राइट, और इधर कुछ है नहीं। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन कितनी थी 40 पिक्सल, तो वो इस तरफ अभी जा रहा है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेफ़्ट को भी 100% के लिए मेंटेन करके रखेंगे। देखो ये मेंटेन रहेगा यहाँ पर। देखो अब यहाँ तक गया, अब ये कार नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चली जाएगी, क्योंकि अभी एनिमेशन सिर्फ एक बार चल रहा है। देखो अब हमें क्या करना है, हमें इस एनिमेशन को जो यहाँ से यहाँ तक चला यूँ आया, दोबारा देखना ये कार बिल्कुल सीधे नीचे आ रही है, पर कार ऐसे तो नहीं चलती। कार चलेगी, कार को थोड़ा हमें रोटेट करना पड़ेगा, लगेगी ताकि उस ट्रैक से कार होते हुए आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कोई इसको नीचे को खींच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे कार को, क्लियर है। और कब करेंगे रोटेट कार को, ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम ट्रांसफॉर्म रोटेट 0। यहाँ तक तो ये रोटेट 0 रहेगी। देखो अब ये कार 0 पे है रोटेट, ठीक है। लेकिन हमें जैसे ही ये कार यहाँ तक पहुँच गई है 50% यहाँ तक, उसके बाद जब नीचे आए तो कार को हमें घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री। अब देखना यहाँ तक आए, कार मुड़ी और नीचे की तरफ आने लगी। अब हुआ क्या, देखो हमने क्या लिख दिया 50% से 100% तक। तो जब तक 50% से 100% तक आ रही है वो कार मूव होती हुई आ रही है नीचे की तरफ। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे देना है 90 डिग्री, ताकि कार का जो रोटेशन पार्ट है वो मेंटेन रहे। अब देखो अब क्या होगा, अब इस कार ने यहीं से ही रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो अब हमें इसे मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और कितना लिखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। पर अभी भी ये नीचे तक देखो यहाँ तक आ रही है मुड़ती हुई। तो ये क्या हुआ, ये इसको मेंटेन, अब इसको कैसे मेंटेन करें, है ना, ये तो मुश्किल हो गया। अब 0 से 50% तक तो हमें इसे ला नहीं था। तो देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 50% तक आ रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49.99%। 49.99% तक जो ट्रांसफॉर्म रोटेट है ये क्या रहेगा,
0 डिग्री रहेगा। तो हमने क्या करा, इस स्टेट को एक स्टेट तक पोज करके रख दिया, स्टॉप कर दिया ताकि उसके बाद ही चले। अब जैसे ही वहाँ आया तो कार ने मुड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट से 330 तक ले आते हैं, थोड़ा देखने में सही लगेगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कार आई, टर्न हुई और इसने नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया। पर अब हमने इतना लिखा हुआ है लेफ़्ट से, इसको भी 330 कर देते हैं। अब देखो, टाइम 10 सेकंड है, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं, टाइम बचेगा हमारा भी। ठीक है, दोबारा मैं चलाता हूँ इस एनिमेशन को, देखो अब एनिमेशन थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। वहाँ तक गई, नीचे आया, तो हमने क्या सीखा, पॉज कैसे करना है और एनिमेशन को ब्रेक कैसे करना है। हमने यहाँ पे एनिमेशन को रिटेन करके रखा, कब तक, 49.99% तक, क्योंकि 50 से हमें स्टार्ट करना था इसको दोबारा उसी स्टेट से। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, देखो। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस कार को इधर से इधर तक मूव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब फिर दोबारा हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। अभी तक क्या हुआ, यहाँ से लेके इसके 4 पार्ट है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने अभी 2 पार्ट कवर करे। तो पहले पार्ट में 0 से लेके 50% तक वो यहाँ तक आया, और 50 से लेके 100% तक वो यहाँ पर आ गया। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो फर्दर इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 हिस्से हो गए हैं इस एनिमेशन के, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 और 3। तो अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे, देखो हमें अगर इसे 3 पार्ट में तोड़ना है, तो 3 पार्ट कैसे डिफाइन होंगे इसके, 33.33%, लाइक 33.33%। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम 66.66%, और जो लास्ट होगा वो हो जाएगा 100%। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पर ये जो 49.33 लिखा था, इसको हम कर देते हैं 33.2। ठीक है, अब देखना, अभी आप ये जो 66% लिखा है, ये यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये एनिमेशन ख़राब होने लग जाएगा। देखो यहाँ तक गया, अभी अब वापस चले गया अपनी पोजीशन पे। तो अब हमें इधर भी रिटेन करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। हमारा एनिमेशन यहाँ तक ठीक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको अब हमें ठीक करना है। देखो यहाँ तक आया, नीचे गया और फिर वहाँ अपनी पोजीशन पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि 100% पे हमने कुछ अभी तक दिया नहीं है। तो चलो देखते हैं यहाँ से हमें इसको अब आगे कैसे मूव करवाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर तक इस पोजीशन को तो हमें होल्ड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 99.99%। ओके, देखो ये रिटेन हुआ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ तक रिटर्न हो गया, ये रिटेन हो गया। अब इसके आगे हमें अपना काम करना है ताकि ये कार यहाँ तक मूव करे। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले लेफ़्ट से अब हमें इसे वापस इधर तक मूव कराना है। तो इधर की पोजीशन पहले ही हमें पता है कितनी है, 16 पिक्सल है, 40 पिक्सल है। तो हमें इसे यहाँ तक लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से 40 पिक्सल, और टॉप से तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इतना ही यहाँ ले लेते हैं, 330 पिक्सल। ठीक है, और ये कार देखो क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कि मैंने क्या करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अभी ये जो देख रहे हो 90 डिग्री रोका हुआ है, इसको रोटेट 66% तक वो यहाँ तक आ चुका है, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, इधर ही 66.66% के बाद ही इसको यहाँ पे पॉज करना होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करना होगा बिल्कुल माइनर सी सेकंड के लिए, बिल्कुल थोड़े मिली सेकंड के लिए। क्या करना होगा मेरे को, इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देना होगा, कितना, 180। सबसे पहले ये कर दिया। अब देखो, अब ये सिर्फ रोटेट होगा, हुआ रोटेट। ठीक है, हमें सिर्फ रोटेट करके दिखाया मैंने अभी आपको। अब हम क्या करेंगे, 66.67% पे हमने इसको रोटेट किया। अब ऐसे ही इसको हमें इस पोजीशन से इधर तक लेके जाना है, राइट। तो अभी देखो टॉप से तो उतना ही रहेगा, पर लेफ़्ट से अब हमें इसे लेके जाना है। तो लेफ़्ट से हम क्या करेंगे, इसको 40 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये नीचे 90 लिखा हुआ है, उस वजह से अभी भी मूव हो रही है, मुड़ जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो क्लियर है। अब हमने इसको क्या करा, 100% तक हमने इसको रिटेन रखा, ज़रूरत नहीं है 180 को भी रोटेट करने की यहाँ पे। ठीक है, हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए।
3 फेस, पहले इधर से लेके इधर तक आए, फिर इधर आए और अब इधर तक आए। अब हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे कार थोड़ी अभी ऊपर ही लग रही है। हाँ, थोड़ा कार को और नीचे कर लेते हैं। देखो 330 था, 330 से टॉप से 16 था, 330, और टॉप से इसको नीचे लेके आना है, और तो इसको 30 पिक्सल और नीचे करते हैं। अब देखते हैं जय हुआ। ओके, टॉप से 330, ये 360 तक आएगा। हाँ देखो, अब कार बढ़िया चल रही है। अब हमें फोर्थ में ब्रेक करना है। देखो अभी हमने 3 पार्ट में ब्रेक करा, हम सीख रहे हैं ब्रेक कैसे कर रहे हैं, पोज कैसे कर रहे हैं बीच में, है ना। तो अभी लास्ट पार्ट रह गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसको वापस ऊपर तक लेके जाना है। अब देखो, अब अभी तक 3 पार्ट में डिवाइड है, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब दोबारा से हमारी थोड़ी कैलकुलेशन चेंज होगी, पर इससे हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी, कैसे उनको पॉज करना है, कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0% से लेके ये कहाँ तक आना चाहिए, 25% तक पहले केस में, 25, 50, 75 और फिर 100। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे 25%। ठीक है, इसको भी कर देते हैं 24.99। ठीक है, देखो 25 तक हमारा इधर तक तो ठीक चला। ये स्पीड की वजह से हो रहा है, हमें स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है। तो इधर कर देते हैं हम 25% की जगह 25% की जगह ये हो जाएगा 50%। ओके, इसको कर देते हैं 50.01%। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम 75%, और ये हो जाएगा 74.99%। होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इधर लिख देते हैं हम 100%, और इसको रिटेन करते हैं 70% तक। अभी देखते हैं 1, 2, 3 और 4th। अब हमें इस वाले पार्ट को सिर्फ ठीक करना है 100% को। देखा हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 0% से 25% तक ये वाला फेज था हमारा यहाँ तक, फिर नीचे आए हम 25 से 50% तक, फिर हमने इसको दोबारा रोटेट करा यहाँ पर और पॉज करा फटाफट से, फिर यहाँ रिटेन करा, फिर हम आगे चले। ठीक है, और इधर तक हम आ गए। अब इधर टॉप 360 है, टॉप 360 लेफ्ट से 40 का यहाँ तक। ठीक है, अब हमें यहाँ से बॉटम से ऊपर तक जाना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 99.99% पे इसका ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा 90 डिग्री प्लस कर देते हैं 270 डिग्री। देखो रोटेट होगा, बस ये हुआ ना रोटेट। अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे हमें कैसे करना है, टॉप से इसको किस पोजीशन पे लेके जाना है, टॉप से जहाँ पे ये है, कितना है 16 पिक्सल। तो इसको 16 पिक्सल कर देते हैं। नॉर्मल स्टेट पे कितना था, 16 पिक्सल। देखो ठीक है, अभी लेफ्ट से ये 40 पिक्सल के उसमें दिखा रहा है, तो बहुत जल्दी से मूव हो जा रहा है। ठीक है ना, इधर क्या करेंगे, हम इसको लेफ़्ट से कर देते हैं 10 पिक्सल करके, देखते हैं। नीचे आया, इधर गया, ओके -10 पिक्सल चलेगा। अब ये कार रोटेट होते हुए जा रही है ऊपर तक, है ना। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी रोटेशन को रोकना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको दोबारा यहाँ तक पॉज करेंगे, इसको 71 लिख देते हैं, 01 कर देते हैं। ओके, इसका जो ट्रांसफॉर्म रोटेट है इसको यहाँ पर ही हम 270 डिग्री कर देंगे। अब देखो ठीक है, अब ये -10 पिक्सल है और टॉप से 16 है, ये यहाँ तक आया। इसको वापस से 100% में रिटेन करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब देखते हैं, ये -10 पिक्सल तक मूव हो रहा है। इधर आया, इधर आया, और मेरे को लगता है ये थोड़ा सा और खिसक सकता है। -40 थोड़ा देखने में सही लगेगा,
कुछ गड़बड़ है अभी भी यहाँ पे। 75.01% हमने ट्रांसफॉर्म टू 70 करा, और ये टॉप से लेफ़्ट से -40 करा। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखो लेफ़्ट से -40 और ये लेफ़्ट से -40, क्योंकि 74.99% तक ये आया था। तो यहाँ पर भी इन दोनों को हमें रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अब, ठीक है। अब -40 थोड़ा ज़्यादा है तो कम करते हैं अब एक बार और। एनिमेशंस में गैप को थोड़ा थोड़ा पिक्सेल्स ऊपर नीचे करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो हमारा बिल्कुल परफेक्ट चला है। तो हमने अगर ऐसे ट्रांसफॉर्म को रिटेन किया है और बाकी को हमने वैसे ही चलने दिया है। देखते हैं, 0% से लेकर 24.99% तक आए हम, 0 डिग्री रिटेन किया। जब यहाँ पहुँचे तो हमने उसको मूव कर दिया, कार को रोटेट कर दिया सबसे पहले, ठीक है, 90 डिग्री पे। फिर उसी 90 डिग्री पे हम रोटेट करके उसको नीचे तक लेके आए। फिर दोबारा उसको हमने रोटेट किया 180 पे, और यहाँ से फिर 270 पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने पॉज कर रखा है इन्हें, क्लियर है। अब इसकी भी हमें शायद ज़रूरत नहीं है। देखो क्लियर है। हमने सिर्फ क्या करा, उसको, उसके रोटेशन को पॉज किया, और ये जितनी भी हमने चीज़ें करी हैं ब्रेक करी हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया और ब्रेक और पॉज चीज़ें कैसे करनी है। अब देखो, अब बिल्कुल सही तरीके से हमारी कार मूव हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस एनिमेशन को हम कितनी बार कॉन्टिन्यूसली मूव करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।